हेलो एवरीवन, वाइज मैन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। आज का क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जो क्लास होने वाली है वह सिंपल पास्ट। पहले के क्लासेस में हमने बता चुका है कि कुछ ऐसे टेंस होते हैं जिस पर आधारित एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें हमने बताया था कि सिंपल प्रेजेंट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, ये दो टेंस से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज जो है तीसरा सिंपल पास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर माना जाता है। इसमें देखेंगे कि इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, इसका सिलेक्शन कहाँ होता है, क्लॉज के आधार पर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इन सारे टेक्निक्स को, इन सारी प्रक्रियाओं का हम अध्ययन करेंगे सिंपल पास्ट में। तो अगर आप सिंपल पास्ट पर बिल्कुल अच्छी तरह कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो क्लास के अंत तक बने रहें। तो सिंपल पास्ट के संबंध में हम लोग सेक्शन में इसको देखें। पहले तो हम लोग अध्ययन करेंगे फॉर्मेशन, उसके बाद यूज, नेक्स्ट स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन क्लॉज। फॉर्मेशन में ध्यान में रखना है कि सिंपल पास्ट का जब हम निर्माण करते हैं तो इसमें दो तरह के वर्ब्स आते हैं। पहला एक्शन वर्ब और दूसरा नॉन एक्शन वर्ब। यहां सिंपल पास्ट में एक्शन वर्ब भी आते हैं और नॉन एक्शन वर्ब भी आते हैं। एक्शन वर्ब जब आते हैं तो इसका हिंदी फॉर्म होता है, हिंदी रूप कर्ता प्लस धातु प्लस या, ई, ये, ता, था, ती, थी, ते थे। देखिए इसमें जो एक्शन वर्ब होते हैं वह क्रिया बीत चुकी हुई होती है, यानी कि एक्शन वर्ब फिनिश्ड इन द पास्ट, पास्ट में समाप्त हो जाता है। ऐसे क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। हिंदी फॉर्म एक पहचान का तरीका बताया गया है, लेकिन इंग्लिश फॉर्म पर ध्यान देना है। इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म हम यूज करेंगे। नॉन एक्शन वर्ब बिल्कुल आसान है, इसका दो ही स्ट्रक्चर होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नाउन या एडजेक्टिव, दूसरा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन। तो इससे क्लियर हो गया कि सिंपल पास्ट के तीन फॉर्म होते हैं। पहला सब्जेक्ट प्लस V2, दूसरा सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नाउन या एडजेक्टिव, और तीसरा जो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन। एग्जाम्पल जैसे वह दिल्ली गया, क्रिया बिल्कुल समाप्त हो गई है, तो पास्ट इंडेफिनिट यानी सब्जेक्ट ही गया, वेंट टू दिल्ली। जैसे सीता मेरे पास आई, यानी आने की क्रिया पूर्णतः समाप्त हो चुकी है, सीता केम टू। इस स्ट्रक्चर पर ध्यान में रखना है कि इस स्ट्रक्चर पर आधारित सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म क्या होगा। फिर देखें, वे लोग बहुत धनी थे, दे वर वेरी रिच। फिर राम के पास मेरी कार थी, तो राम हैड माई कार। तो इस तरह ऐसा कंसेप्ट नहीं रखना है कि सिंपल पास्ट का फॉर्म सिर्फ सब्जेक्ट प्लस V2 होता है। इसके तीन स्ट्रक्चर हो गए। पहला सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, याद रखना है वाज वर्ब के बाद नाउन या एडजेक्टिव होना चाहिए, और तीसरा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन। आगे का पॉइंट्स हम लोग देखें तो अभी देखें हम लोग वैसे सिंपल प्रेजेंट जिसमें सब्जेक्ट प्लस V2 होते हैं उसके भिन्न भिन्न सेंटेंस में
उसका कौन सा स्ट्रक्चर होता है। जैसे एक अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, नेक्स्ट क्वेश्चन। निगेटिव क्वेश्चन भी होता है, एग्जाम्पल से क्लियर कर लेंगे। WH क्वेश्चन। तो अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस V2, निगेटिव सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 क्वेश्चन, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 निगेटिव क्वेश्चन, WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। एग्जाम्पल से देखें, जैसे वह कब बाजार गई। हम लोग सबसे पहले जब भी इस तरह के हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो पहले क्रिया पर ध्यान देंगे, गई सिंपल पास्ट, उसके बाद सेंटेंस को देखेंगे कौन सा सेंटेंस है, कब WH क्वेश्चन तो WH फॉर्म को लगाएंगे, WH वर्ड यानी व्हेन। उसके बाद डिड शी गो टू, याद रखना है चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो या सिंपल पास्ट हो, डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप होता है। जैसे क्या वह गीत नहीं गाया, देखें ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ नॉट लगे यानी निगेटिव क्वेश्चन है, तो डिड ही नॉट सिंग अ सॉन्ग, इस तरह भी हम लोग क्लियर कर सकते हैं। या डिडंट ही सिंग अ सॉन्ग। नॉट को ऐसा नहीं करेंगे कि हम डिड और नॉट लिखकर ही सिंग अ सॉन्ग। जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आते हैं तो नॉट लगाएंगे तो शॉर्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, ये गलत है, ये सही है। उसी तरह उसने मेरी मदद नहीं की, क्रिया बीत चुकी है, सिंपल पास्ट इन निगेटिव सेंस, तो उसने ही डिड नॉट हेल्प मी। तो देख रहे हैं डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है। आगे का जो पॉइंट है वह काफी महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसको आज देख लें हम लोग। तो आगे हम लोग देखें कि सिंपल पास्ट में कौन कौन से टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का प्रयोग होता है। हमने बताया है अभी तक जितने भी टेंसेस की चर्चा की है उसमें बहुत ऐसे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स की हम लोग चर्चा किए हैं जो बताती है कि इस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के आधार पर हम टेंस का सिलेक्शन करते हैं। तो सिंपल पास्ट में भी बहुत सारे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है जिसको देखकर हम यह क्लियर कर लेते हैं कि इस वाक्य को सिंपल पास्ट में रखेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम बताने जा रहे हैं, जैसे कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में देखे हुए थे पीरियड ऑफ टाइम, गौर करना है पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि 2 दिन, 4 दिन, 10 वर्ष, ये सब पीरियड ऑफ टाइम है। 2 घंटे, 3 घंटे, 3 माह, ये पीरियड ऑफ टाइम है। तो ध्यान में रखना है कि यदि पीरियड ऑफ टाइम को हिंदी में समय की अवधि हो, अर्थात पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद पहले हो या बाद में, तो इसमें हम लोग गौर करना है 2 दिन पहले, 2 दिन बाद, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष बाद। तो इसके लिए पीरियड ऑफ टाइम यूज करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद पहले हो एगो, बाद में हो लेटर। याद रखना है सिंपल पास्ट में पहले शब्द के लिए एगो का प्रयोग करते हैं, बिफोर का कभी नहीं। और एगो जब भी आएगा पीरियड ऑफ टाइम के बाद, जैसे 2 दिन पहले,
2 days ago। ऐसा कभी नहीं हो सकता है ago 2 days, ऐसा नहीं लिख सकते हैं, और न ही before 2 days, क्योंकि सिंपल पास्ट में बिफोर तो हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के पहले यूज किया जाता है, और ऐसे सिंपल पास्ट में इसका प्रयोग हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं करते हैं। 2 दिन बाद 2 days later, 3 years ago, 3 years later। हमने प्रेजेंट परफेक्ट में इस बात की चर्चा भी किए थे कि अगर पीरियड ऑफ टाइम के बाद एगो हो तो वह पॉइंट ऑफ टाइम में बदल जाता है, तब यहां पर हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर प्रेजेंट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस नहीं हो तो ऐसी स्थिति में जब भी यूज करेंगे हम एगो का प्रयोग सिर्फ सिंपल पास्ट में करते। जैसे 10 वर्ष पहले मोहन यहां रहता था, सिंपल पास्ट है, यानी मोहन यहां रहता था। मोहन लिव्ड हियर 10 years ago। सीता 2 दिन बाद वहां गई, यानी कि सीता went there 2 days later। तो देख लिए कि एगो का क्या पोजीशन होता है। तो एगो, इस बात को एकदम ध्यान में रखना है कि एगो का प्रयोग हमेशा सिंपल पास्ट में करते हैं। यदि उसके पहले सिंस का प्रयोग न हुआ हो, अर्थात पीरियड ऑफ टाइम के पहले सिंस का प्रयोग न हुआ हो, तो एगो हमेशा सिंपल पास्ट में रहता है। अगर यहाँ सिंस हो जाता तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में भी रख सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रख सकते हैं। यहां गौर करें, 10 वर्ष पहले मोहन यहां रहता था। मोहन लिव्ड हियर 10 years ago। ये कंप्लीट करेक्ट सेंटेंस है। अगर हम हिंदी वाक्य को ध्यान में न रखते हुए अगर ये सेंटेंस देते हैं, मोहन हैज बीन लिविंग हियर सिंस 10 years ago, तो ये भी वाक्य सही। हम बताए थे कि एगो के पहले, अगर एगो पीरियड ऑफ टाइम के पहले अगर सिंस हो तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी रख सकते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट में भी रख सकते हैं। यानी कि मोहन हैज लिव्ड हियर सिंस 10 years ago। लेकिन लेटर में इस तरह का काम नहीं किया जाता है। लेटर का प्रयोग हमेशा सिंपल पास्ट में करते हैं। इस तरह बहुत ऐसे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है जिनका सिंपल पास्ट में प्रयोग किया जाता है। उन सभी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के प्रयोग के साथ साथ एग्जाम्पल और प्लस और एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे तो इससे इसका कंसेप्ट और क्लियर होगा। थैंक यू।